समाज में कई बार हमने देखा कि किसी के अगर संतान नहीं है तो लोग उसे अभागा कहते हैं। अगर वो बेचारी अपने जीने का सहारा ढूंढ भी लेती है जैसे तैसे, तो लोग उसे परिहास कर करके उसे जीने नहीं देते कि इसके बेटा नहीं है, वो अभागन है, वो बेटा नहीं है। अरे बेटा बेटियों से कल्याण होने वाला नहीं है। आप 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 पालो, आप बेटों से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो केवल भगवान से ही होगा। लेकिन लोगों की मानसिकता बड़ी बुरी है। लोग मनोबल गिरा देते हैं, कहते अभागा होता है। लेकिन हम कहते हैं जिसके कोई संतान नहीं होती ना, वो ऋण से मुक्त होते हैं। और जो कोई ऋणी होते हैं उनके यहाँ पर संतान आती है। पिता का ऋण कौन चुकाता है? पुत्र। तो पुत्र जिसके होता है तो ऋण चुकाने के लिए होते हैं। जिसके कोई ऋण से मुक्त है, जिसके कोई ऋण ही नहीं था, उसे कोई संतान नहीं है। लेकिन लोगों की मानसिकता बच्चों पर चली गई है। अच्छा ये बताइए, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उन्हें सुख मिला पुत्र से? बताओ। और छोड़ो, रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया न बाती। रावण के तो 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती, लेकिन जब रावण अंत में मरा ना, तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, कोई आग देने वाला भी नहीं बचा। तो बताओ पुत्रों से सुख मिल सकता है? तो सभी से निवेदन है कि अगर बच्चे कोई किसी का नहीं होता है, ये सब कहने की बात है। हमने तो केवल एक ही अपने पुराणों में, एक ही शास्त्रों में अध्ययन किया है और बड़े बुजुर्गों से एक ही सीखा है कि अगर कोई जीने की राह ढूंढ लेता है तो उसे अपमानित न किया जाए। उसे भी तो जीने का शौक है, क्या उसे मर जाना चाहिए संतान नहीं है तो? हमारे साथ कहते हैं, घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो नमक खार लगा देना, नमक खार न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। अरे दीपक बनकर जल नहीं सकते हो तो उसके घर में अंधियारा क्यों करते हैं? उसे भी तो जीने का राह है, उसे भी तो जीने दीजिए। अरे आप उसका हौसला बुलंद नहीं कर सकते हैं तो उसका हौसला तो मत गिराओ। लेकिन लोग अपने आप को 10 बच्चे, 12 बच्चे अगर हो गए, 5 बच्चे कर लिए तो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम बड़े हो गए? ये गलत है। सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन यही बात हुई आत्मदेव जी के यहाँ। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को समझा तो लिया, लेकिन पड़ोसी, आसपास के पड़ोसी लोग, वो सब लोग यही बोले, राम राम राम, पंडित जी कितने अभागे हैं, इनके घर में कोई संतान नहीं है। तो एक दिन बेचारे बड़े दुखी हुए, बोले आज मैं जाकर वन में जाकर आत्महत्या कर लूंगा। और जाकर सीधे वन में आत्महत्या करने लगे। तभी उन्हें एक संत मिले।